अगर आप इन मेडिसिन्स को कोई दिन रेगुलर यूज़ करते हैं तो इससे इंशाअल्लाह ताला आपके जो इन्लार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड्स का मसला है और इसके साथ आपको जो बार-बार पेशाब की हाजत हो रही है, पेशाब में जलन है, दर्द है, पेशाब के अंदर रुकावट महसूस होती है, तो वो भी इंशाअल्लाह ताला इन मेडिसिन के इस्तेमाल करने से मुस्तकिल तौर पर ठीक हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, क्या आपको भी बार-बार पेशाब आता है और ख़ास तौर पर रात के वक़्त आपको बार-बार पेशाब के लिए उठना पड़ता है और इसी तरह जो है आपको पेशाब करने के बाद भी ऐसा महसूस होता है कि आपका मसाना अच्छी तरह से खाली नहीं हुआ और उस वजह से आपको दोबारा से फिर जो है वॉशरूम में जाना पड़ता है, या बाज़ दफ़ा आपको पेशाब करते हुए आपकी पेशाब की नाली के अंदर बहुत ज़्यादा जलन और दर्द महसूस होती है। तो आपकी ये तमाम अलामात आपके इन्लार्जमेंट प्रोस्टेट ग्लैंड की वजह से हो सकती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इन्लार्जमेंट प्रोस्टेट ग्लैंड्स के हवाले से होम्योपैथी की कुछ ऐसी मेडिसिन्स के बारे में गाइड करूंगा और इसके साथ साथ इन मेडिसिन्स की अलामात, इनको इस्तेमाल करने का सही तरीक़ाकार क्या है, किस पोटेंसी में, कितनी डोज़ में और कितने दिन तक आप इस्तेमाल करें, ये तमाम चीज़ें आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह ताला आपको मैं तफ़सील के साथ गाइड करूँगा। अगर आप इन मेडिसिन्स को कोई दिन रेगुलर यूज़ करते हैं तो इससे इंशाअल्लाह ताला आपके जो इन्लार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड्स का मसला है और इसके साथ आपको जो बार-बार पेशाब की हाजत हो रही है, पेशाब में जलन है, दर्द है, पेशाब के अंदर रुकावट महसूस होती है, तो वो भी इंशाअल्लाह ताला इन मेडिसिन के इस्तेमाल करने से मुस्तकिल तौर पर ठीक हो जाएँगे। खैर दोस्तों, बहुत सारे मर्द हज़रात में इन्लार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड का मसला होता है, जिस वजह से उनको बार-बार पेशाब की हाजत होती रहती है और ख़ास तौर पर रात के वक़्त जो है उनको बार-बार पेशाब के लिए उठना पड़ता है और इसी तरह जो है पेशाब करने के बाद भी उनको ऐसा महसूस होता है कि उनका मसाना जो है वो अच्छी तरह से खाली नहीं हुआ और उस वजह से उनको दोबारा से फिर जो है वॉशरूम में जाना पड़ता है। और इसी तरह जो है उनको बाज़ दफ़ा पेशाब करते हुए पेशाब के अंदर जलन, दर्द और बाज़ दफ़ा जो है खून भी आना शुरू हो जाता है। तो इन्लार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। ख़ास तौर पर ये जो मसला होता है, ज़्यादातर जो है ऐसे मर्द हज़रात जिनकी उम्र जो है 35-40 साल से ज़्यादा है, उनके अंदर ये मसला शुरू हो जाता है। इसके अलावा इसकी जो सबसे बड़ी वजह हो सकती है वो आपका लाइफ़स्टाइल हो सकता है। अगर आप सारा दिन बैठे रहते हैं, कोई जिस्मानी मेहनत मुशक्कत नहीं करते, उसकी वजह से जो है आपको प्रोस्टेट ग्लैंड की इन्लार्जमेंट का मसला हो सकता है। इसी तरह अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री के अंदर ये मसला है, तो उसकी वजह से भी आपको ये मसला हो सकता है, या फिर अगर हार्मोन्स की तब्दीली है हो रही है जिस्म के अंदर, तो उसकी वजह से भी जो है आपको इन्लार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड का मसला हो सकता है। मैं दोस्तों, होम्योपैथी में बहुत सी मेडिसिन्स हैं जो कि इन्लार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड के लिए इस्तेमाल होती हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ 3 ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन्स के बारे में गाइड करूँगा, जो कि मैंने बहुत सारे मरीज़ों को इस्तेमाल करवाई और बहुत सारे मरीज़ों के इन्लार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड का मसला इन 3 मेडिसिन के इस्तेमाल करने से ही मुस्तकिल तौर पर ठीक हो गया है। इसमें पहली जो होम्योपैथिक मेडिसिन है, इस मेडिसिन का नाम है साबुल-सुरलाटा। खैर दोस्तों, ये एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि इन्लार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड्स के हवाले से होम्योपैथी में बहुत शोहरत रखती है। ख़ास तौर पर अगर आपको बार-बार पेशाब आ रहा है, पेशाब के अंदर जलन, रुकावट महसूस हो रही है, रात के वक़्त आपको बार-बार पेशाब के लिए उठना पड़ रहा है, आपकी पेशाब की धार बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो उसके साथ जो है आपके प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो उसके लिए साबुल सुरलाटा मेडिसिन जो है वो बहुत ही अच्छा काम करती है। इस मेडिसिन को आप मदर टिंचर फॉर्म के अंदर 10 कतरे सुबह, 10 दोपहर, 10 शाम, 2 घूंट ताज़ा पानी के अंदर हल करके इस्तेमाल कीजिए। प्यारे दोस्तों, जो दूसरी होम्योपैथिक मेडिसिन है, इस मेडिसिन का नाम है चेमोफिला। चेमोफिला जो मेडिसिन है, ये भी प्रोस्टेट ग्लैंड्स के हवाले से बहुत इफ़ेक्टिव है। ख़ास तौर पर अगर आपको पेशाब के लिए ज़ोर लगाना पड़ रहा है, पेशाब मुश्किल के साथ आ रहा है, इसी तरह जो है आपको बार-बार पेशाब की हाजत हो रही है, रुकावट और जलन महसूस हो रही है, तो उसके लिए भी चेमोफिला मेडिसिन जो है बहुत अच्छा काम करती है। इसके इस्तेमाल से इन्लार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड का मसला जो है वो मुस्तकिल तौर पर ठीक हो जाता है। दोस्तों, इस मेडिसिन को भी आप मदर टिंचर फॉर्म के अंदर 10 कतरे सुबह, 10 दोपहर, 10 शाम, दिन में 3 दफ़ा आधा गिलास पानी के अंदर हल करके इस्तेमाल करें। आप साबुल सुरलाटा और चेमोफिला मेडिसिन दोनों को एक ही वक़्त में एक ही गिलास के अंदर जो है इकट्ठे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और दोनों मेडिसिन के आप 10-10 कतरे
आधा गिलास पानी के अंदर हल करके इस्तेमाल कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, जो तीसरी होम्योपैथिक मेडिसिन है, उस मेडिसिन का नाम है बरेटा कार्ब। बरेटा कार्ब जो मेडिसिन है, इसका भी प्रोस्टेट ग्लैंड पर बहुत अच्छा असर है। ख़ास तौर पर ऐसे बूढ़े अफ़राद जिनके प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज़ बढ़ चुका है, उस वजह से उनको बार-बार पेशाब आ रहा है, पेशाब के अंदर रुकावट है, जलन है, दर्द है, तो उसके लिए बरेटा कार्ब मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है और ये मेडिसिन जो है प्रोस्टेट ग्लैंड के साइज़ को नॉर्मल करती है और इसके साथ-साथ जो बार-बार पेशाब की हाजत हो रही है, रुकावट और जलन महसूस हो रही है, वो भी ठीक हो जाती है। इस मेडिसिन को आप 30 पोटेंसी के अंदर 5 कतरे सुबह, 5 दोपहर, 5 शाम, 2 घूंट ताज़ा पानी के अंदर हल करके इस्तेमाल करें। प्यारे दोस्तों, इन मेडिसिन के इस्तेमाल के साथ-साथ आप कोशिश करें कि अपने लाइफ स्टाइल के अंदर भी तब्दीली लेके आएँ, रोज़ाना चंद मिनट की एक्सरसाइज का भी मामूल बनाएँ और इसी तरह अगर आपको कब्ज़ की शिकायत रहती है, तो आप अपनी कब्ज़ को भी मैनेज करने की कोशिश करें। इसके लिए आप फाइबर वाली ग़िज़ा का इस्तेमाल ज़्यादा करें और इसी तरह जो है रात को सोने से पहले आप ज़्यादा पानी ना पिएँ और इसके साथ-साथ जो है आप अगर फैमिली हिस्ट्री के अंदर आपको ये मसला है, तो उसके लिए जो है आप होम्योपैथिक की मेडिसिन थूजा 1 एम के अंदर 1 डोज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे इंशाअल्लाह ताला आपके प्रोस्टेट ग्लैंड का जो मसला है, एनलार्जमेंट हो चुकी है, वो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द क्योर हो जाएगी। क्योंकि थूजा जो है ये एक एंटी मियाज़्मेटिक मेडिसिन है और इससे जो है इस्तेमाल करने से जो एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड का मसला है, वो बहुत जल्द क्योर हो जाता है। दोस्तों, इन मेडिसिन के बारे में आपको कोई भी सवाल हो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, इंशाअल्लाह ताला मैं उसका जवाब दूँगा और दूसरा दोस्तों, इन मेडिसिन को इस्तेमाल करने से पहले आप एक बार अपने करीबी होम्योपैथ डॉक्टर से मशवरा ज़रूर लें और अगर आप इन मेडिसिन्स के बारे में कोई मुझसे पर्सनली जो है मशवरा लेना चाहें या सेहत के किसी भी मसले के हवाले से मुझसे कोई मशवरा लेना चाहें, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे राब्ता कर सकते हैं। अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनी दुआओं के अंदर मुझे याद रखिए। इंशाअल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए।